नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक भी दिन का अखबार ऐसा नहीं रहता है जिसमें 4-6 रिपोर्ट ऐसी न छपी हों पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर कि शादी का झांसा दे के देह संबंध बनाया, शादी का झांसा दे के पैसा लूट लिया, शादी का झांसा दे के सेक्स किया, बलात्कार किया। हर दिन ऐसी रिपोर्ट आती हैं और मैं ये भी देख देख कर थक गया हूँ कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी किसी फैसले में बार बार इस बात को कहा गया है कि दो बालिग लोगों के बीच अगर ऐसे संबंध बनते हैं और ये संबंध अगर धोखा देने की नीयत से ही ना बनाए गए हों, सेक्स जो किया गया है और शादी का वायदा जो किया गया है वो धोखा देने की नीयत से ना किया गया हो तो ये बलात्कार नहीं है। कई फैसलों में अदालतों ने कहा कि लंबे समय से रिश्ते बने हुए हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल से रिश्ते बने हुए हैं, उसके बाद एक दिन अचानक लगता है महिला को कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो अदालत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके संबंध चले आ रहे थे, अब शादी नहीं हो पाई तो आप उन संबंधों को जो आपसी सहमति से बनाए गए सेक्स संबंध थे उसको आज आप बलात्कार कह रही हैं। बहुत सारी अदालतें जो हैं ऐसी एफआईआर पर लंबी सुनवाई करती हैं। छोटी अदालतें, जिला अदालतें जो हैं इनको खारिज नहीं करती, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर ऐसी बहुत सारी शिकायतें खारिज हो जा रही हैं। हाई कोर्ट ये मानती है कि एक बालिग महिला जो है वो सोच समझ के संबंध बनाती है, ऐसे रातों रात संबंध नहीं बना लेती है किसी से। भारत की महिला जो है वो जानती है यहाँ के सामाजिक ढांचे को और वो ऐसे राह चलते किसी से भी संबंध नहीं बना लेती कि कोई कहे चलो मैं तुमको भगवान दिखाऊंगा, ईश्वर दिखाऊंगा तो धोखा खा जाए। मैं ऐसे मामलों को देख देख कर थक गया हूँ। इसमें 2 तरह के मामले हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो नाबालिग लड़कियां हैं जो बलात्कार की रिपोर्ट लिखा रही हैं और कह रही हैं कि हमसे शादी का झांसा देके इसने सेक्स किया। नाबालिग से सेक्स, चाहे उसकी सहमति से हो चाहे जैसा भी हो, अगर किसी बालिग ने किया है तो वो पॉक्सो कानून के तहत वैसे भी मुजरिम है, वो एक अलग मामला हुआ। लेकिन मैं नाबालिग लड़की के बारे में उसके नज़रिए से सोचता हूँ, उसका हिमायती बन के सोचता हूँ कि एक नाबालिग लड़की है, उसको मालूम है अभी कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल कानूनन उसकी शादी नहीं हो सकती। 15 साल, 16 साल की लड़की कैसे किसी के साथ सेक्स के लिए तैयार हो जाती है शादी के झांसे में, और किसी तरह से तैयार हो जाए उसमें मुझको इनकार नहीं है। मैं नाबालिग लोगों के बीच सेक्स का ऐसे बुनियादी तौर पे उसका विरोधी नहीं हूँ। उनको ठीक लगता है, दोनों जिम्मेदार हैं, सावधानी बरतते हैं, तो उनको जो ठीक लगे वो करें। लेकिन नाबालिग लड़कियां शादी के झांसे में किसी पहले से शादीशुदा आदमी से, पहले से अधेड़ आदमी से जो उनसे दुगनी उम्र का है, उसके झांसे में कैसे आ सकती हैं? उसके झांसे में आके उसको अपने ऊपर बलात्कार कैसे करने दे सकती हैं? मैं लड़कियों के हित में सोच रहा हूं। आदमी का तो जो होना है होगा, आपने रिपोर्ट लिखा दी, अदालत में मामला चलेगा, निचली अदालत से सजा हो जाएगी, हाई कोर्ट से बरी हो जाएगा, जो होना है हो। मैं लड़कियों के हित में सोच रहा हूं कि कोई लड़की जाहिर तौर पर शादीशुदा, जाहिर तौर पर उम्र दराज ऐसे व्यक्ति को अपना बदन क्यों सौंप देती है? क्यों उसके साथ सेक्स को तैयार हो जाती हैं? क्यों लड़कियां इस बात पर अडिग नहीं रहती, अटल नहीं रहती कि हम शादी के पहले किसी से सेक्स नहीं करेंगे? पहली बात। और अगर उनको अपने मर्जी से अपने हमउम्र किसी से सेक्स करना है तो वो अपना खतरा उठा के करें। किसी के साथ सेक्स से शादी का वायदा जोड़ दिया जाए, ये मुझको बहुत ही फूहड़ किस्म का, बहुत ही खोखले किस्म का आरोप लगता है। ऐसी कोई शादियां नहीं होती है जो
प्रेम संबंध के चलते चलते जिसका ऐसा वायदा कर लिया जाए जिसको अगर न निभाए तो जेल भेज दिया जाए। ठीक नहीं है ये सिलसिला ही ठीक नहीं है। मैं तो देखता हूं बहुत सारी शादियां तय होती हैं, सगाई होती है। सगाई तो एक औपचारिक समारोह है दोनों परिवारों के बीच, जिसमें किसी लड़के लड़की का या जैसा भी जो भी सेक्स हो, 2 लड़कियां हो 2 लड़के हो, मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके बीच एक रिश्ते की एक औपचारिक रस्म पूरी की जाती है। बहुत सारी सगाइयां टूट जाती हैं। तो क्या मैं ये कहूं कि धोखा देने के लिए सगाई की थी इन लोगों ने एक दूसरे को? अरे समारोह किया था, लोगों को बुलाया था, तस्वीरें खिंचवाई थी, वीडियो बने थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि ये रोका हुआ है, ये सगाई हुई है, ये रिश्ता पक्का हुआ है, ऐसा चारों तरफ बताया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। तो ये धोखा देने की नीयत से हो ऐसा मुझको ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे मामले सामने आए जिसमें एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई किसी के खिलाफ कि इसने मुझको शादी का वायदा करके मेरे साथ बलात्कार किया, देह संबंध बनाए, सेक्स किया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल किया और अब शादी नहीं कर रहा है। अदालत में जाके ऐसे एक मामले में पता लगा कि वो आदमी तो अकेला था, कुंवारा था, अविवाहित था। कुंवारा का एक अलग मतलब होता है। आपको ध्यान होगा अटल जी से एक बार किसी ने इंटरव्यू में कहा था कि आप कुंवारे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं हूं। तो थोड़ा इन दोनों में एक फर्क होता है। खैर मैं भी उस पर नहीं जाता। तो ये महिला जो शादीशुदा थी वो एक अविवाहित आदमी पे उसने रिपोर्ट लिखाई उसके खिलाफ कि इसने शादी का वायदा करके मेरे साथ बलात्कार किया। मुझको ये सिलसिला ठीक नहीं लगता है। मुझको लगता है आप किसी से सेक्स उसी हालत में करें जब आपको लगे कि शादी हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। वायदे कोई गोदरेज कंपनी के बनाए हुए बैंक के लॉकर के दरवाजे जैसे थोड़ी रहते हैं कि जो 40 साल नहीं टूटेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वायदे कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते हैं पूरे। मेरे साथ काम करने वाले कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा हम जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदगी के आखिरी दिन तक यहीं काम करेंगे। वो 12 महीने में छोड़ के चले गए। उनको कुछ हजार ज़्यादा मिलने लगे, मुझको बड़ी खुशी हुई। दूसरी जगह उनको कुछ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मुझको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं सोच रहा था उस वायदे की ज़रूरत क्या थी। अब मैं वादा खिलाफी की पुलिस रिपोर्ट लिखाने जाऊं क्या कि इसने हमारे अखबार में काम शुरू किया था, अब कुछ हजार ज़्यादा मिलने पे दूसरे चैनल में चले गया, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा है चले गया। तो मैं बिल्कुल भी इस बात का हिमायती नहीं हूं कि आप शादी के वायदे के आधार पे अपना रुपया पैसा दे दें, ब्लैकमेल हो जाएं, अपने बिना कपड़ों की तस्वीर खिंचवा लें, वीडियो खिंचवा लें और अपना बदन सौंप दें किसी को, सबसे बड़ा, जिसमें आप बाद में जाके बलात्कार की रिपोर्ट लिखाएं। देश के बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ टिप्पणियां कर चुके हैं। मैंने कुछ ढूंढ के निकाला है। अभी दिल्ली का एक मामला है, उसमें एफआईआर रद्द करते हुए, खारिज करते हुए अदालत ने कहा हर शादी का टूटा वायदा झूठा वायदा नहीं है। सहमति तभी अमान्य होती है जब वादा शुरू से धोखे के लिए किया गया हो। आप समझिए, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि मैं शादीशुदा हूं, मान लीजिए, और मैं किसी एक नाबालिग या बालिग लड़की को कहता हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ मैं देह संबंध बना लेता हूं और बाद में कहता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो उस लड़की या महिला को ये तो पता रहना चाहिए ना कि उसके और मेरे उम्र का फासला क्या है, मेरा मैरिटल स्टेटस जो कहलाता है, वैवाहिक स्थिति आज की वो क्या है। किसी शादीशुदा से आप उसके कहे हुए उसके रिश्ते में चले जाओ, देह संबंध बना लो कि मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा।
ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अदालत जो है वो लगातार खारिज कर रहा है। एक दूसरे मामले में अदालत ने कहा शादी का वादा टूटने से रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन अगर शुरू से धोखा साबित ना हो तो ये बतलाता है कि ये लंबे समय का सहमति का संबंध था। ये एक दूसरे हाईकोर्ट का फैसला है। एक तीसरे मामले में कहा एक हाईकोर्ट ने बलात्कार तभी माना जाएगा जब सहमति धोखे से ली गई हो। पहली शारीरिक मुलाकात के बाद वायदा आया तो वो धोखा नहीं है। अगर आपके रिश्ते पहले बन गए, देह संबंध पहले बन गए और उस आदमी ने बाद में कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो वो वायदा जो है वो बलात्कार नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि आपने देह संबंध पहले बना लिए हैं ऐसे वायदे के। ऐसे तरह तरह से एक मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसने कहा 16 साल तक सहमति से संबंध चला तो इसको झूठा वायदा हम नहीं मान सकते। कोई वायदा ऐसा नहीं रहता जिसके लिए आप 16 साल इंतजार करें। 16 साल किसको कहते हैं? कोई लड़की, कोई महिला 16 साल किसी से देह संबंध बना रही है कि वो आदमी शादी करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल मानने लायक नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है ये बात। एक पॉक्सो केस जो नाबालिग बच्चों के साथ सेक्स के मामले में लागू होता है, उस केस में, पॉक्सो के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है कि शादी का वायदा सहमति पाने के लिए अगर किया गया है तो पॉक्सो कानून लागू होगा, लेकिन अगर सहमति साबित हो गई है तो फिर इसको अपराध नहीं गिनेंगे। उसने तो पॉक्सो का केस भी क्रैश कर दिया है। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं जान रहा हूं उस केस की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब एक एक करके बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट हैं जो ये कहते जा रहे हैं कि नहीं, हम इसको बलात्कार नहीं मानेंगे, हम इसको बलात्कार नहीं मानेंगे। एक दूसरे केस में कहा है लंबा व्यभिचारी संबंध सहमति दर्शाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा लंबा व्यभिचारी संबंध, लंबे देह संबंध जो हैं, सेक्स संबंध, वो सहमति बताते हैं, वो धोखा नहीं बताते। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का और केस है, वो कहता है लंबी सहमति आधारी व्यभिचारी संबंध धोखे के बिना बलात्कार नहीं मानेंगे इसको हम। शादी का वायदा भी टूटा तो भी ये धारा 375 लागू नहीं मानेंगे। शादी का वायदा टूट भी गया। अब मैं आपको बतलाता हूं, मैं अपने अखबार में एडिटोरियल संपादकीय में इस बात को कई बार लिखता हूं और बहुत सारे महिला संगठन, महिला अधिकारवादी जो मुझसे कम महिला अधिकारवादी हैं, मैं अपने आप को बहुत अधिक फेमिनिस्ट मानता हूं, वो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि आप ये महिलाओं के खिलाफ लिख रहे हैं। तो मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं लिख रहा हूं, मैं महिलाओं के हित में लिख रहा हूं कि उनको सावधान रहना चाहिए। आप इस तरह के देह संबंध में मत पड़िए जिसको अदालत बलात्कार नहीं मानेगी। आप केवल अपनी ही सामाजिक प्रताड़ना पाएंगी, बलात्कार की रिपोर्ट लिखाकर लोग हंसेंगे। अब मैं अभी बात कर रहा था, मेरे शहर की बात है, एक महिला पुलिस की, 40 बरस शायद उम्र है उसकी, 40 बरस उम्र है। उसने रिपोर्ट लिखाई है कि मैट्रिमोनी के एडवर्टीजमेंट को देख के किसी ने उससे संपर्क किया और फिर संबंध बना लिए, फिर उसका वीडियो बना लिया, कुछ नकली वीडियो बना लिया, फेक बना लिया, कुछ किया, 4.5 लाख रुपए ले लिए। 40 साल उम्र की अगर महिला सिपाही है तो 5-10 साल तो उसको काम करते हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे मामले उसके सामने आए होंगे कि वायदा करके देह संबंध बना लेते हैं, फिर रिपोर्ट होती है, फिर छूटती है अदालत में, हाई कोर्ट में जाके। तो कैसे ये महिला सिपाही फंस गई, मुझको भी नहीं मालूम कैसे फंस गई। मैं उसकी रिपोर्ट और नियत पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी समझ पे शक कर रहा हूं। चारों तरफ हर दिन ऐसी रिपोर्ट लबालब भरी हुई है अखबारों में
शादी का वायदा करके देह संबंध, शादी का वायदा करके वीडियो बनाया, धोखा दे दिया, शादी नहीं की, बलात्कार की रिपोर्ट। कैसे महिलाएं इसमें फंस रही है। आदमी छूट जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक जाकर, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर छूट जा रहे हैं। तो मैं बतलाऊं आपको, ये सिलसिला शुरू से गलत है। दुनिया में ऐसा कोई वायदा नहीं हो सकता कि मैं किसी से देह संबंध बनाऊं और कहूं कि मैं शादी करूंगा और वो वायदा पूरा हो ही जाए। बहुत सारे वायदे जिंदगी में पूरे नहीं होते हैं। किसी को मैं कहता हूं मैं चाय पीने तुम्हारे यहाँ आऊंगा, कल तुम्हारे ऑफिस में नहीं जा पाता हूं। कई वायदे पूरे नहीं होते हैं जिंदगी में। जब दो लोग देह संबंध बनाते हैं, नाबालिग से संबंध एक अलग कानून में जुर्म है, वो इसमें नहीं आता, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन बालिग लोगों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, कोई अदालत ये नहीं मानेगी कि आपने ऐसे ही संबंध बना लिए भरोसा करके और बाद में शादी नहीं हुई तो आप बलात्कार की रिपोर्ट लिखा रही हैं। आपके खिलाफ जाएगा ये सिलसिला थाने में और निचली अदालत में, जिला अदालत तक में तो ये चल जाता है। हाई कोर्ट अगर इसको समझ गए हैं, अब वो आर पार देख सकते हैं ऐसी शिकायतों के कि 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 16 साल से आपके संबंध बने हुए और आप शादी के वायदे का इंतजार किए चले जा रही हो। इतना इंतजार तो वोटर जो हैं वो नेता का नहीं करते। 5 साल, 2.5 साल में गाली देना चालू कर देते हैं। जिसको चुना था उसको गाली देने लगते हैं 2-2.5 साल में। इसलिए आपके आसपास कोई भी लड़की हो या महिला हो, उसको समझा दीजिए कि इस तरह की रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होगा। आपके अगर किसी से देह संबंध बनते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे बनाइए। कोई देह संबंध शादी के वायदे की गारंटी नहीं होता। खुद शादी की गारंटी नहीं होती है। आज शादी होती है, महीने भर बाद टूट जाती है। मेरे आसपास 2-3 ऐसे उदाहरण हैं कि दुल्हन जो है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, शादी के अगले दिन जो मायके गई, जिंदगी में नहीं लौटी। 10 साल, 12 साल, 14 साल तक तलाक लड़ते रही, ना तलाक दिया ना लौटी। ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं, 1-2 मामले नहीं है। इसलिए वायदा तो शादी के बाद भी नहीं निभता। शादी के पहले क्या निभेगा। तो मैं एक फेमिनिस्ट की हैसियत से, महिला अधिकार का हिमायती होने की जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, शादी के वायदे पे भरोसा करके कभी देह संबंध मत बनाइए। दुनिया का कोई वायदा जो है वो फौलादी नहीं होता, किसी कंपनी का बनाया हुआ नहीं होता कि वो कभी टूटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। असल जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आपको क्या लगता है जो तलाक के मुकदमे रोज जो चलते हैं अदालतों में, ये तो जिनके बीच शादी हुई थी उनके बीच चलते हैं ना, और जिनके बीच प्रेम विवाह हुए थे। कहीं पे पति पत्नी का कत्ल करवा रहा है, कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलके अपने प्रेम विवाह वाले पति को मार डाल रही है। रोज हो रहा है, रोज। मैं हिंसा की ज्यादा बात करना नहीं चाहता। तो जिन प्रेमियों के बीच विवाह हुआ और उसके बाद एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया और कत्ल में किसी और से प्रेम का मदद भी मांग ली, तो कोई वायदा ऐसा नहीं होता है कंक्रीट का, फौलाद का, कि जिसके भरोसे आप अपनी देह किसी को सौंप दो। तो ये याद रखिए, जिंदगी को इतना बर्बाद मत होने दीजिए। ऐसी हड़बड़ी क्या है देह संबंध की, पहली बात। दूसरी बात, अपनी देह आप किसी को देना है, चाहे लड़के को देना हो, लड़की को देना हो, जिसको भी देना हो, तो उस देह को अपने प्रेम से या ये तय करके कि हाँ इसकी देह मुझको अच्छी लग रही है, आप देह संबंध बनाइए। आप बिना किसी उम्मीद के बनाइए, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं। दो लोगों के बीच आपसी सहमति से देह संबंध होते हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बाद में रेप हुआ चिल्लाते मत दौड़िएगा, वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। हाईकोर्ट के जज भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसी शिकायतों पे, तो सावधान रहिए। शादी का भरोसा करके, शादी के वायदे का भरोसा करके अपना बदन किसी को मत दीजिए। फिर मिलेंगे
मैं ये लड़कियों और महिलाओं के लिए अधिक सावधानी की बात कर रहा हूँ, ये उनके भले के लिए है। मैं उन मर्दों के पक्ष में ये बात नहीं कर रहा हूँ जिनके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई जाती है। आपको ठीक लगे तो अपने बालिग दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, वो भी इसको समझ लें, सावधान रहे। किसी से देह संबंध हो तो ये ध्यान रखें कि शादी वादी का वायदा तो नहीं समझ रहे, एक दूसरे से लिखवा लीजिए कि हमारा देह संबंध बिना किसी वायदे के हो रहा है। अभी आज मेरे शहर में केस इतना बड़ा बड़ा छपा है दर्जनों फोटो के साथ। एक कोई महिला डीएसपी है, अच्छे ओहदे पे है, डीएसपी अच्छा ओहदा होता है, उसे किसी कारोबारी से उसकी दोस्ती हो गई, फिर दोनों मिलके कोई कारोबार चालू कर रहे हैं। वो होटल कारोबारी जो है महिला डीएसपी के पिता के नाम पे 30 लाख 40 लाख रुपया बैंक में भेज रहा है। दोनों मिलके कोई एक तीसरा होटल खरीदने जा रहे हैं, फिर नकदी लेन देन का मामला है। फिर अभी कारोबारी ने पुरुष ने रिपोर्ट लिखाई है महिला डीएसपी के खिलाफ कि इसने शादी का झांसा देकर मुझको फंसाया और ब्लैकमेल किया। पुरुष होटल कारोबारी ने महिला डीएसपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि इसने शादी का झांसा देकर मुझको ब्लैकमेल किया। उसने चैट दिखाई है, पूरी सबमिट की है, छपी भी है, आज अखबारों में, वेबसाइट पर है। अब आप देखिए, पुरुष शादीशुदा है, वो अकेली महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है कि इसने शादी का वायदा करके मेरे को लूटा, ब्लैकमेल किया, पैसा ले लिया, मेरा दे नहीं रही है। अकाउंट में गया है पैसा, महिला डीएसपी के पिता के अकाउंट में 30-40 लाख रुपया गया है। और उसने चैट दे दी है निकाल के कि ये पूरा पैसा मांग रही है, बोल रही है तलाक दे दूं क्या बीवी को। हाँ तुम दे दो, देते क्यों नहीं हो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और रिपोर्ट किसने लिखाई है? होटल कारोबारी पुरुष की पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई है जाके, ये ब्लैकमेल कर रही है मेरे पति को। अब ये कैसे कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं सोच लीजिए। महिला डीएसपी के खिलाफ रिपोर्ट है कि इस शादीशुदा होटल कारोबारी को शादी का झांसा देकर उसने लूटा, ब्लैकमेल किया। आगे क्या संबंध बनाए नहीं बनाए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। खतरनाक नौबत है ये पूरी, बहुत सावधान रहिएगा। अपने बालिग दोस्तों को भेजिए इसको। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह है। सुबह और शाम को मैं साइकिल चलाता हूँ, पैदल घूमता हूँ, सड़क किनारे बहुत सारे लोग तम्बाकू घिसते दिखते हैं, कई लोग सिगरेट पीते दिखते हैं। पहले मैं रुक के रोकता टोकता था, समझाता था उनको कि सड़क को अलग गंदा कर रहे हो, हवा में बदबू फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो और कैंसर होगा तुमको, परिवार बहुत दुखी होगा। फिर मुझको लोगों ने कहा कि ये नेतागिरी मत करो, किसी भी दिन कोई चाकू निकालेगा, अतड़ियों में डाल देगा, सब धरे रह जाएगा समाज सुधार। तो तब से मैं एकदम सुरक्षित होकर इस बात को बोलता हूँ। मेरे वीडियोग्राफर जो हैं वो सिगरेट तम्बाकू कुछ इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके सामने बोलने में डर नहीं है कि वो गुस्सा होकर चाकू वाकू कहीं पसली में न डाल दें। तो सड़क पे राह चलते किसी को मत बोलिए, लेकिन आपके जान पहचान के लोग अगर हैं तो उनको ज़रूर समझाइए। आप खुद खाते पीते हैं तो ज़रूर छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ में कैंसर में 24% मरीज मुंह के कैंसर के हैं, जो कि तकरीबन 100% तंबाकू से पैदा कैंसर है। बाकी गले की नली के, फेफड़े के, इसके कैंसर वाले और लोग हैं। तो तंबाकू छोड़ता नहीं है, आपको मार ही डालता है आखिरी में। तो अपने घर वालों से प्रेम कीजिए, ऐसे नशे से क्या प्रेम करना तंबाकू से। फिर मिलेंगे।